हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आनंदोइज़ में। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे जानना शायद हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो गैस सिलेंडर के ऊपर ये नंबर लिखा होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? और फ्रेंड्स, बिजली का जो सामान होता है लगभग हर किसी के घर में यूज़ होता है, कुछ ना कुछ तो हर कोई यूज़ करता ही है। और शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि जो इसके अंदर एक स्विच होता है, उसके अंदर जो एक अर्थिंग वाली पिन होती है वो लंबी और मोटी क्यों होती है। देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात है। और साथ ही हम जानेंगे कि जो एयर कंडीशनर घरों और ऑफिस में यूज़ होता है, उसके अंदर से पानी क्यों निकलता है। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो के पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये पिन जो है लंबी और मोटी होती है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में। दोस्तों, अगर कोई भी अप्लायंसेस जो होता है, घर का बिजली का सामान होता है, अगर हम बिजली पे चलाते हैं तो उसके अंदर से जो उस समय करंट लीक होता है, यह पिन उस करंट को धरती तक पहुंचाकर उस करंट को डिस्चार्ज करती है, ताकि अप्लायंसेस यूज़ करने वाले व्यक्ति को और साथ ही साथ जो घरों में उपकरण होते हैं, बिजली के जो भी सामान होता है, उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों, यही कारण होता है कि मोस्टली इन्हीं तीन पिन वाले स्विच का जो है मोस्टली यूज़ होता है। तो जानेंगे कि इसकी पिन मोटी और लंबी क्यों होती है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा कहानी यह है कि जब भी हम कोई स्विच सॉकेट में लगाते हैं तो सबसे पहले यह पिन सॉकेट के अंदर जाती है, और जब भी हम कोई स्विच निकालते हैं तो यह पिन सबसे लास्ट में सॉकेट से बाहर निकलती है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, आज के समय में लगभग 70% घरों में जो है गैस एलपीजी गैस का यूज़ होता है, एलपीजी सिलेंडर का यूज़ होता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग यह भी जानते हैं कि जो इस सिलेंडर के ऊपर यह नंबर लिखा होता है, कोड लिखा होता है, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मीनिंग और कुछ नहीं बल्कि यह सिलेंडर की एक्सपायरी डेट के बारे में बताता है कि यह सिलेंडर कब तक एक्सपायर होगा, कब तक हम इसे यूज़ में ला सकते हैं। तो आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें ए का मतलब जनवरी से मार्च, बी का अप्रैल से जून, ऐसे ही सी का जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक है। तो दोस्तों, साथ ही साथ तो इसमें जो कोड लिखा जाता है जो संख्या में होता है, जैसे 2012 का मतलब 12 से, 13 का मतलब 2013 से और 14 का मतलब 14 से। आइए जानते हैं कैसे। तो जैसे कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे, वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसमें C13 लिखा हुआ है। सी का मतलब जुलाई से सितंबर है और 13 का मतलब 2013 से। जैसे इसमें C17 लिखा हुआ है, सी का मतलब जुलाई से सितंबर और 17 का मतलब 2017 से है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और कब तक एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सिलेंडर जो है एक्सपायर होता है तो यह कंपनी के द्वारा ही चेंज किया जाता है, और इसे चेंज करने के बाद हमें कोई नया सिलेंडर दिया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के तीसरे पॉइंट की तरफ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कॉमन सी बात है कि एयर कंडीशनर में से पानी निकलता है, लेकिन यह क्यों निकलता है शायद इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो यदि दोस्तों आपने कोई नया एसी लगवाया होगा और इंस्टॉल करवाया होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस समय एसी के अंदर एक गैस भरी जाती है, और जब वह गैस धीरे धीरे पाइपों से गुजरती है तो उस गैस के गुजरने के कारण ही पाइप की सतह के ऊपर कुछ हल्की हल्की बूंदें जमा हो जाती हैं, और जब वह बूंदें बाहर के वातावरण के संपर्क में आती हैं तो पानी का रूप ले लेती है। आइए इस एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। जैसे हम कोई चिल्ड वाटर पानी के गिलास में डालते हैं तो पानी के गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं, और यही बूंदें मिलकर थोड़े से पानी का रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार ही जो बूंदें एसी के पाइप के बाहर इकट्ठा होती हैं, बाहर के वातावरण में आने के बाद वह पानी का रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के चौथे पॉइंट और लास्ट पार्ट की तरफ। तो जब कभी भी आपने पानी के कुएं को देखा होगा तो एक प्रश्न आपके मन में भी आया ही होगा कि यह कुआं गोल ही क्यों है, किसी और आकृति का भी तो हो सकता है, या चौरस भी तो हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा कारण यही रहा था कि जब भी किसी पानी के कुएं का निर्माण होता था तो गोल कुएं का निर्माण करना आसान होता था, और साथ ही साथ गोल दीवारें होने के कारण इसकी जो समय चक्रकाल है वह भी थोड़ा अधिक होता था। आपने अभी भी देखा होगा कि कई गाँव में कई जगहों पर अभी भी इस तरह के कुएं पाए जाते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि यदि हम फ्यूचर में कोई वीडियो डालते हैं तो आपको